हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को कि जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? प्रभाव के नियम का, तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, मानसिक तत्परता के नियम का। तो फ्रेंड्स, वह किसका उपयोग कर रहा है? तो वह उपयोग कर रहा है प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। किसके? प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? बच्चों का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को सुरक्षा भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को निर्भय बनाना। तो फ्रेंड्स, बच्चों का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? तो ये नहीं करता फ्रेंड्स कि बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है: मनोविज्ञान, वातावरण, पारस्परिक अनुकूलन या मनोदैहिक। तो फ्रेंड्स, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है मनोदैहिक। क्या सीखा जाता है? मनोदैहिक सीखा जाता है। नेक्स्ट है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है: संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत या सभी। तो फ्रेंड्स, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। ये सभी क्या है? अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। ठीक है, अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकारी होना चाहिए। इन सभी की अच्छी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इन सभी की अच्छी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त दयानुवर्ग शिक्षण करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण भी करना चाहिए, प्रोत्साहन भी करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण भी करना चाहिए। तो इन सभी क्या करना चाहिए? ये सभी करना चाहिए। इनमें से सभी हैं जो एक अध्यापक को करना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है। इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों, इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण कौन सा है? चलना, रेंगना, हथेली दबोच लेना, बैठना। तो इनमें से एक श्रेष्ठ गामक कौशल का उदाहरण है चलना। क्या है?
चलना एक श्रेष्ठ गामक कौशल का क्या है, उदाहरण है चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? अंतर्दृष्टि कौन सी दृष्टि? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव? तो फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोहलर। कौन है? कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के क्या है, प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है एक अच्छा सा शानदार क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों की वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व क्या नहीं है? स्मरण शक्ति में कमी। स्मरण शक्ति में कमी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कारक परीक्षण या अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? कौन सा कारक परीक्षण या अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकावट या थकान। तो थकावट या थकान क्या है? ये कारक होता है जो अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट है, यह है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया? स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया? तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? मछली पर, मांस, कुत्ता या कबूतर पर? तो स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए एक कबूतर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? एक कबूतर पर प्रयोग किया। अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? प्रक्षेपण है, तार्किकरण है, तादात्मीकरण है या दमन है? तो फ्रेंड्स, अंगूर खट्टे हैं, ये एक तार्किकरण रक्षा युक्ति है। नेक्स्ट ये है कि इनमें से कौन सा उदाहरण बांडुला के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुला के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा खेचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदीदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है? स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये क्या है? ये उदाहरण बांडुला के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कोहलर, लैम्पेक, वर्दीमर या मैकडूगल? तो फ्रेंड्स, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है कोहलर। कौन है? कोहलर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कोहलर हैं। नेक्स्ट है कि समग्रता सिद्धांत, सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्दीमर या अन्य, कोहलर, मैकडूगल, लैम्पे? तो वर्दीमर क्या है? समग्रता के सिद्धांत, सूझबूझ या अंतर्दृष्टि के प्रवर्तक हैं। ठीक है, वर्दीमर। नेक्स्ट है कि गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है। तो गेस्टाल्टवाद के लिए सबसे जरूरी क्या है? संवेदना, व्यक्तित्व, संप्रत्यय। तो क्या है? सूझ गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि भाष्य सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की?
भाष्य सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो फ्रेंड्स ये किसने प्रतिपादित की? पियाजे, युग, वाइगोस्टकी या वहार्फ? तो ये किसने की? वहार्फ ने क्या किया? भाष्य सापेक्षता प्राकल्पना प्रतिपादित की है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।